नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद केपी सर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे नाउन्स की जिनके दो प्लूरल फॉर्म्स होते हैं और प्रत्येक प्लूरल फॉर्म का डिफरेंट मीनिंग होता है। यानी कि नाउन एक है, उसका सिंगुलर तो एक ही रहेगा, लेकिन उसके प्लूरल दो होते हैं और जो दोनों प्लूरल हैं उनके भिन्न भिन्न मीनिंग होते हैं, अलग अलग अर्थ होते हैं। तो आइए जानते हैं आज ऐसे नाउन्स को। दोस्तों हमारी ये जो नाउन्स की जो सीरीज चल रही है, इसमें ये जो वीडियो है वह 16वां वीडियो है। इन सभी वीडियोज में जो हमारा नाउन टॉपिक है इसको कंप्लीट कवर किया गया है, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से जाकर के आप इस लिस्ट में जाकर के उन प्रत्येक वीडियोज को देख सकते हैं। आज चर्चा करेंगे ऐसे नाउन जिनके दो प्लूरल होते हैं और प्रत्येक प्लूरल का भिन्न भिन्न मीनिंग होता है। तो देखिए उसमें आपका जो पहला शब्द है वो कौन सा है? ब्रदर। ब्रदर जो शब्द है इसके दो प्लूरल, एक तो आपका बनता है ब्रदर्स, जो जनरली हम जानते ही हैं कि ब्रदर्स का मतलब होता है सन्स ऑफ सेम पेरेंट्स, यानी कि एक ही माता पिता के जो पुत्र होते हैं जो आपस में क्या कहलाते हैं? भाई। तो ये वाला इसका मीनिंग होता है। अब इसका जो ब्रदर शब्द है इसका जो दूसरा प्लूरल है वो क्या बनता है? वो बनता है ब्रदर्न। अब इस ब्रदर्न शब्द जो कि ब्रदर का प्लूरल है उसका मीनिंग क्या होता है? तो आप देखेंगे मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी और कम्युनिटी, यानी कि किसी समाज या किसी समुदाय के जो मेंबर्स होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ब्रदर्न बोलते हैं। और ये जो ब्रदर्न शब्द है वह किसका प्लूरल है? ब्रदर का। तो इस तरीके से ब्रदर के दो प्लूरल, एक तो ब्रदर्स और एक ब्रदर्न। अब अगला जो आपका शब्द है वो है आपका क्लॉथ। क्लॉथ आप जानते हैं कपड़ा। अब इसके भी दो प्लूरल होते हैं, एक है क्लॉथ्स। स्पेलिंग में डिफरेंस है बस, CLOTHS ये हुआ क्लॉथ, और इसका जो मीनिंग है, अर्थ है, वो क्या होता है? काइंड्स और पीसेज ऑफ क्लॉथ, यानी कि कपड़े के प्रकार की बात हो या फिर कपड़े के टुकड़ों की बात हो, तब आप प्लूरल कौन सा वाला लगाएंगे? CLOTHS। और यदि हम बात कर रहे हैं क्लॉथ्स में गारमेंट्स की, यानी कि जो गारमेंट्स, जैसे कि आप हमारे जो कपड़े होते हैं, तमाम तरीके के जो कपड़े होते हैं, जैसे शर्ट है, पैंट है, और भी तमाम जितने भी कपड़े हैं वो सब क्या है? गारमेंट्स। अगर हम इन सिले हुए कपड़ों की बात कर रहे हैं तो क्लॉथ्स कौन सा? CLOTHES। और यदि हम बिना सिले हुए कपड़ों की बात कर रहे हैं तो उसका जो प्लूरल है वो कौन सा है? CLOTHS। अगला वर्ड देखिए आप, डाई। अब यहाँ पर ये जो डाई शब्द है वो मरने वाला डाई नहीं है। डाई का मतलब क्या होता है? जैसे किसी चीज को, जैसे मान लीजिए आपको नोट छापने के लिए नोट छापने हैं, एक तरीके से उसका क्या है? सांचा बना लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? डाई। अब इसका जो प्लूरल फॉर्म है वो क्या होती है? डाइज। एक तो होता है डाइज, DIES। तो इसका जो मीनिंग है वो क्या होता है? स्टाम्प्स फॉर कॉइनिंग, यानी कि कॉइनिंग, यानी कि सिक्के बनाने के लिए जो स्टाम्प्स बनाया जाता है। जैसे एक बार कोई सांचा बना लिया तो उसके बाद उस सांचे के अनुसार ही वो जो नोट्स हैं वो छपते जा रहे हैं, या फिर वो जो सिक्के हैं वो छपते जा रहे हैं। तो वो हुआ आपका ये वाला डाइज। और अगला है डाइस, DICE, जो कि डाई का ही प्लूरल है। और इसका जो मीनिंग है वो क्या होता है? स्मॉल क्यूब्स यूज्ड इन ए गेम, यानी कि एक खेल में उपयोग में लिए जाने वाले छोटे छोटे क्यूब्स, यानी कि पासे। जो पासे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डाइस। ये क्या है? डाई का प्लूरल फॉर्म है। अगला जो शब्द है आप देखिए, इंडेक्स। इंडेक्स मतलब सूची, और इसका जो प्लूरल है वो क्या बनता है? इंडेक्सेज, यानी कि सूचियाँ, यानी टेबल्स ऑफ कंटेंट्स टू बुक्स, यानी कि जो किताबों की जो कंटेंट्स होते हैं, जो विषय वस्तु होती हैं, उनकी सारणियाँ, ये होता है इंडेक्सेज। और एक है इंडाइसेज। इसका जो प्लूरल दूसरा क्या है? इंडाइसेज। इसका मतलब क्या होता है? साइंस यूज्ड इन एलजेब्रा, यानी जो एलजेब्रा होता है उसमें उपयोग लिए जाने वाले जो साइंस, यानी कि जो चिन्ह होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इंडाइसेज बोलते हैं। अगला शब्द है आपका देखिए पेनी।
पेनी, इसका जो प्लूरल है वो क्या होता है? पेनीज। पेनीज यानी कि नंबर ऑफ कॉइन्स, यानी कि सिक्कों की संख्या। तो एक तो ये होता है इसका, और अगला क्या होता है? पेंस। इसका मतलब क्या होता है? अमाउंट इन वैल्यू, यानी कि मूल्य में राशि या मात्रा, यानी कि कोई चीज़ है उसकी अगर हम वैल्यू निकाल लें तो वो आपका क्या बन जाता है? पेंस। मान लीजिए आपके पास में 2 बोरी चावल हैं और उनकी आपने क्या निकाल ली? वैल्यू, यानी कि राशि निकाल ली, उनका मूल्य निकाल लिया, तो वो आपका क्या कहलाएगा? पेंस। तो इस तरीके से ये कुछ शब्द हैं जिनके 2 प्लूरल फॉर्म होते हैं और प्रत्येक प्लूरल फॉर्म का डिफरेंट मीनिंग होता है। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने अन्य साथियों तक शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।